हेलो स्टूडेंट्स, मैं भरत कुमार आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल द मैथ्स आर्मी पर। और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि बहुपद के शून्य क्या होते हैं और उन्हें हम कैसे निकाल सकते हैं, मतलब कि जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। वैसे तो आपको पता ही होगा कि ये हमारी बहुपद के बारे में दूसरी वीडियो है। इसकी एक जो पहले के हमारे पास जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि बहुपद आखिरकार होता क्या है। बहुपद के बारे में आपको बिल्कुल ही मैंने बेसिक से आपको जानकारी डिटेल में बताई थी, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको बहुपद के बारे में बेसिक जानकारी चाहिए तो आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि बहुपद के शून्य कम कैसे निकाल सकते हैं। बिल्कुल ही आपको बेसिक से मैं आपको समझाने वाला हूं ताकि आपको बिल्कुल ही अच्छे समझ में आ जाए और आपका कोई डाउट ना रहे। और तो आप इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए आगे भी ऐसे मैथ्स से रिलेटेड बेसिक वीडियोज़ लाते रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो अब हम जानने वाले हैं कि बहुपद के शून्य क्या होते हैं, जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो वो हम यहाँ पे जान लेते हैं। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे कोई बहुपद है, जैसे कि हम यहाँ पे कोई बहुपद ले लेते हैं, तो बहुपद को हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं, जैसे कि पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, मतलब कि हमारे पास यहाँ पे जो वेरिएबल है, चर है एक्स, उसके अंदर अगर कोई बहुपद है तो उसे हम इस प्रकार से डिनोट करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई बहुपद है कि एक्स, मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x। मान लीजिए हमारे पास ये क्या है, कोई बहुपद है। आपको बहुपद नहीं पता तो मैं आपको यहाँ पे ब्रीफली आपको इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ, बहुपद की परिभाषा क्या होती है। तो ध्यान से सुनिएगा कि ऐसा व्यंजक जिसमें चर की घातांक, ऐसा व्यंजक जिसमें चर की घातांक क्या हो, पूर्ण संख्या में हो, होल नंबर्स में हो, उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। तो जैसे कि हमारे पास ये एक व्यंजक है, तो इसमें चर की घातांक, जैसे कि ये रही इसकी पावर, जैसे कि इसकी पावर, तो ये क्या है, पूर्ण संख्या में है। पूर्ण संख्या कौन सी होती है, 0, 1, 2, 3, इस प्रकार से इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, पूर्ण संख्याएं होती है। तो ऐसे व्यंजक जिनमें चर की घातांक क्या हो, पूर्ण संख्या में हो, वे क्या कहलाते हैं, बहुपद कहलाते हैं। ये बिल्कुल ये आसान सी डेफिनेशन है। इसका मैंने पहले की वीडियो में आपको डिटेल से समझाया है कि बहुपद कौन से होते हैं और कौन से बहुपद नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे बहुपद होता है। अब हम क्या जानने वाले हैं कि बहुपद के शून्य किसे कहते हैं। तो पहले तो आपको मैं यहाँ पे ये चीज़ बता देता हूँ कि हम किसी बहुपद का मान कैसे निकालेंगे। ठीक है, किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, तो वो मैं आपको एक बार के लिए यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। फिर हम आगे धीरे धीरे जानेंगे कि इसके बहुपद हम कैसे निकालेंगे। तो आप ध्यान से समझिएगा। जैसे कि हमसे कोई पूछे कि ये हमारे पास कोई बहुपद है, तो हमें ये निकालना है कि x बराबर 3 पर इसका क्या मान निकलने वाला है। तो वो हम कैसे निकालें, तो मतलब कि x के बराबर में हमें यहाँ पे क्या कर देना है, 3 कर देना है। और फिर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वह इसका क्या कहलाएगा, मान कहलाएगा। तो हम यहाँ पे जो x है उसकी जगह हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, 3 रखने जा रहे हैं। मतलब कि x की वैल्यू हम यहाँ पे 3 रखने जा रहे हैं इस बहुपद में। तो रख देते हैं। तो p मतलब कि पॉलिनोमियल ऑफ x की जगह हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या x की स्क्वायर मतलब कि 3 की हम यहाँ पे स्क्वायर कर देनी है, -3। यहाँ पे x की जगह हमें यहाँ पे क्या कर देना है, 3 कर देना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 की स्क्वायर 9, -3 × 3 9, आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब अगर हमसे कोई पूछे कि इसका x बराबर 0 पर मान निकालिए। x बराबर 0 पर मान निकालने का मतलब क्या है कि बहुपद में जहाँ जहाँ भी हमारे पास x है उसकी जगह हमें यहाँ पे 0 रख देना है, और फिर इसकी जो वैल्यू होगी वही इसका मान कहलाएगा। मतलब कि अब हम x बराबर 0 पर इसका मान निकालने जा रहे हैं, तो यहाँ पे x की जगह अब क्या आ जाएगा, x की जगह अब यहाँ पे आ जाएगा 0। x की स्क्वायर मतलब कि 0 की स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगी, माइनस में 3 और x की जगह हम यहाँ पे कर देना 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0 -3 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या इतना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मतलब कि इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई, 0 आ गई। ये हमारे पास हमने इसका मान निकाल लिया। जैसे कि हमसे कोई पूछे कि इस बहुपद का x बराबर 3 पर मान ज्ञात कीजिए, x बराबर 0 पर मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब हम इसका x बराबर अगर 1 पर मान ज्ञात करें तब कितना आएगा, तो हमें यहाँ पे x की जगह 1 कर देना है। तो यहाँ पे x की जगह 1 रखेंगे, 1 की स्क्वायर 1 माइनस x की जगह 1 रखेंगे, तो 1 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही आने वाला है। तो अगर हमसे कोई x बराबर 1 पर इसकी वैल्यू पूछे तो वो कितनी आएगी, -2 आएगी। तो अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि बहुपद के शून्य क्या होते हैं।
तो बहुपद में हमारे पास जो चर है, जैसे कि यहाँ पे ये जो चर है वेरिएबल है एक्स, उसका ऐसा मान जिस पर कि बहुपद का मान शून्य हमें प्राप्त हो जाए, वो क्या कहलाता है, बहुपद का शून्य कहलाता है। मतलब कि हम यहाँ पे यहाँ पे जो एक्स है, यहाँ पे जो है, इसका हम कौन सा मान रखें कि इस बहुपद का मान शून्य प्राप्त हो जाए। जैसे कि इस बहुपद में हमने अगर x बराबर 3 रखा, ठीक है, x बराबर 3 रख दिया, तब हमें बहुपद का मान शून्य प्राप्त हो गया। मतलब कि ये इसका क्या x शून्य का है, मतलब कि ये इस बहुपद का क्या x शून्य कहलाएगा। हमने अगर x के बराबर में 0 रख दिया इस बहुपद में, तब हमें कितना प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ। मतलब कि ये भी इस बहुपद का क्या है, शून्य का है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। हमेशा बहुपद का शून्य ही हो, मतलब कि हमेशा बहुपद का शून्य का 0 ही हो, ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि अगर हमने x के बराबर में 3 भी रखा, मतलब कि हमने 0 न रखकर 3 रखा, तब भी इसका मान कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। मतलब कि बहुपद की शून्य का हमेशा 0 ही हो, ये आवश्यक नहीं है। ठीक है, 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर जिस वैल्यू पर उसका मान 0 आ रहा है वह इसका क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। तो इसको मैं आपको डेफिनेशन इसकी यहाँ पे एक बार के लिए लिख देता हूँ, ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। किसी बहुपद, कोई भी हमारे पास बहुपद हो सकता है, पॉलिनोमियल हो सकता है, किसी बहुपद px का शून्यक, किसी बहुपद px का कोई शून्यक एक ऐसी संख्या, अल्फा होगा जो कि पी अल्फ़ा बराबर करने पर 0 प्राप्त हो। जैसे कि मैंने आपको ये बहुपद का एग्जांपल दिया, तो इसमें अगर हम x के बराबर में 3 रखेंगे, तब इस बहुपद की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। अगर हम इस बहुपद में x के बराबर में 0 रखेंगे, तब इस बहुपद की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। मतलब कि ये दोनों इसके क्या हो जाएंगे, शून्य के हो जाएंगे। मतलब कि x का ऐसा कौन सा मान होगा जिसको हम इसके अंदर रखेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो ये तो इस परिभाषा का मतलब है, हमें कोई ऐसी संख्या अल्फा ऐसी फाइंड करनी है जिसमें कि इसकी वैल्यू रखेंगे। मतलब कि पी अल्फा अगर हम करेंगे, x की जगह हम इस संख्या को अगर रखेंगे तो हमें 0 वैल्यू प्राप्त हो। तो ये इसका क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था इसका, अगर हम x के बराबर में 3 रखते हैं तब भी इसकी वैल्यू 0 आती है। अगर हम x के बराबर में 0 रखते हैं तब भी इसकी वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है। मतलब कि ये दो इसके क्या हो जाएंगे, इस बहुपद के शून्य हो जाएंगे। बिल्कुल ये आसान सा है। अगर हमसे कोई ये पूछे, जैसे कि अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दूँ, कि अगर हमारे पास जैसे कि ये बहुपद है और हमें ये इसके शून्य दे रखे हैं, जैसे कि ये इसके क्या है, शून्य का है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये इसके शून्य का है कि नहीं। तो हम कैसे प्रूफ करेंगे, तो x के बराबर में हम यहाँ पे 3 रख देंगे, वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। मतलब कि ये इसका शून्य हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू 0 आ रही है ना, ये रही वैल्यू 0 आ रही है, मतलब कि शून्य होगा। अगर हम 0 रख देंगे तब भी वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। मतलब कि इस प्रकार से हम प्रूफ भी कर सकते हैं यही इस बहुपद के क्या शून्य है। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि इतना आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब तक तो मैंने आपको सिर्फ यही बताया है कि बहुपद के शून्य आखिरकार होते कैसे हैं। ठीक है, मैंने आपको केवल इतना ही बताया है कि बहुपद के शून्य कैसे होते हैं। आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। लेकिन हमें यह भी तो पता होना चाहिए कि बहुपद के शून्य हम निकाल लेंगे कैसे। ठीक है, अगर हमसे कोई बहुपद के शून्य पूछ ले, जैसे कि मेरे पास ये बहुपद दे दिया गया हो, अगर मैंने इसके शून्य के निकालने हो तो वो शून्य कैसे निकालेंगे, मतलब कि जीरोज़ और पॉलिनोमियल हम कैसे फाइंड करेंगे, तो वो भी आप यहाँ पे देख लीजिए। तो मैं आपको एक उसका छोटा सा आसान सा तरीका बताने जा रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि हम कोई बहुपद ले लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे कोई लीनियर पॉलिनोमियल ले लेते हैं, मतलब कि रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद कौन सा होता है, अगर आपने मेरी पहले की वीडियो देखी होगी तो आपको अच्छे से पता होगा। तो ऐसा बहुपद इसमें कि चर की घातांक कितनी हो, 1 हो। ठीक है, मतलब कि उसमें जो हमारे पास जो वेरिएबल होता है, जो चर होता है, उसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो, 1 हो। तो वो क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद कहलाता है। रैखिक बहुपद का सामान्य रूप कैसे होता है, ax प्लस में b। ये हमारे पास कोई रैखिक बहुपद है जहाँ पे a क्या नहीं होता, 0 नहीं होता। अगर a 0 हो जाएगा तो रैखिक बहुपद रहेगा नहीं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, रैखिक बहुपद है जहाँ पे a और b यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, अचर है, और x यहाँ पे क्या है, चर है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एक रैखिक बहुपद है। अगर हमसे इसके बहुपद ये जैसे कि हमारे पास ये एक बहुपद है, रैखिक बहुपद है, अगर हमसे इसके कोई शून्य पूछे तो हम शून्य कैसे निकालेंगे।
तो किसी बहुपद के शून्यक निकालने के लिए आपको पहले समीकरण बनानी होगी, मतलब कि इसके इक्वल में 0 आपको कर देना होगा, इक्वल में आपको 0 मान लेना होगा बस, ठीक है। जैसे कि अब हमारे पास क्या बन गया, ax + b बराबर में 0। इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, मतलब कि अगर आपको कोई बहुपद दे दिया गया हो, जैसे कि ये हमारे पास बहुपद है, इसके आपके शून्यक पूछे गए हों, तो आपको केवल कुछ नहीं करना, आपको बस इतना करना है, बराबर में आपको 0 रख देना है। मतलब कि अब ये हमारे पास क्या बन चुकी है, समीकरण बन चुकी है। समीकरण की निशानी क्या होती है, इक्वल का साइन होता है। मतलब कि अब हमारे पास ये क्या बन चुकी है, समीकरण बन चुकी है। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे बहुपद समीकरण, पॉलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है। बहुपद समीकरण हमारे पास बन चुकी है, ठीक है। अब हम इसे हल कर लेंगे। अब हम इसे हल कैसे करेंगे, तो हमें चाहिए x की वैल्यू। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास है ax, ये b उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है, माइनस का हो गया। अब हमें चाहिए x की वैल्यू, ठीक है, तो ये a इसके मल्टीप्लाई में है x के, तो ये a उधर वाली साइड जाके इसके डिवाइड में आ जाएगा, मतलब कि b/a आ जाएगा। मतलब कि x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का b/a, तो ये इसका क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू -b/a रखेंगे, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे रख के बता देता हूँ, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे x की वैल्यू हमने क्या फाइंड करी है, -b/a, ठीक है। प्लस में हमारे पास क्या है, b है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो a से a तो कैंसिल, -b + b, -b और +b कट के कितना बच जाएंगे, 0 बच जाएंगे। मतलब कि हमने इसका शून्यक फाइंड कर लिया, मतलब कि ये इसका क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा, क्योंकि इस बहुपद का मान कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। कब आ रहा है 0, जब हम x की वैल्यू -b/a रखेंगे। और ये वैल्यू हमने फाइंड कैसे की, तो ये हमने इस बहुपद को 0 के बराबर रखकर फाइंड कर ली। बिल्कुल ये आसान सा है। ये हमारे पास क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है, मतलब कि इसमें यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी होगी, 1 ही होगी मैक्सिमम। और अगर हमारे पास कोई 2 घात वाला बहुपद आ जाए, मतलब कि जिसमें वेरिएबल की पावर कितनी हो, मैक्सिमम कितनी हो, 2 हो, तब हम उसके शून्य कैसे निकालेंगे। आपके पास एक डाउट आना चाहिए कि किसी बहुपद के शून्य का आखिरकार होते कितनी है। तो मैं आपको यहाँ पे सिंपल सा इसकी ट्रिक बता देता हूँ कि जैसे कि हमारे पास ये बहुपद है, ठीक है, तो इसमें आपको वेरिएबल की पावर देखनी है, चर की पावर देखनी है। चर इसमें कौन सा है, चर इसमें है हमारे पास x। इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर 1 है, मैक्सिमम इसकी पावर कितनी है, 1 है। मतलब कि इस बहुपद के ज़्यादा से ज़्यादा एक ही शून्यक होगा। अगर इसमें पावर हम होती है हमारे पास यहाँ पे 2, तो इसके कितने शून्यक होते हैं, 2। अगर इसकी पावर ये हमारे पास होती 3, तब इसके कितने शून्यक होते हैं, 3 होते। अगर इसकी पावर की कितनी होती है, 4 होती, तो इसके 4 शून्यक होते हैं। बिल्कुल ही मूलों की तरह, रूट की तरह। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ये जो समीकरण है, ये इसका क्या आ गया, हमारे पास x का एक तरह से शून्य का आ गया, या फिर इसे आप क्या कह सकते हैं, x का हमारे पास ये क्या आ गया, मूल आ गया। जैसे कि हमारे पास समीकरणों के मूल होते हैं ना, उसी प्रकार से ये क्या हो गया, समीकरण का मूल भी आ गया। इसे हम समीकरण का मूल या फिर बहुपद का शून्य कह सकते हैं। दोनों एक ही बात होती है, ठीक है। हमारे पास ये दोनों एक ही बात होती है, मतलब कि जितने उस बहुपद के शून्य होंगे उतने उस समीकरण के क्या होंगे, मूल होंगे, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे है। जैसे कि मैं आपको इसका एग्जांपल दे देता हूँ, अगर आपको समझ में नहीं है तो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे कोई द्विघाती क्या है, बहुपद है, ठीक है। सेकंड ऑर्डर में हमारे पास यहाँ पे कोई इक्वेशन है, जैसे कि px x² प्लस में bx प्लस में c। यहाँ पे आप x की पावर देख सकते हैं, मैक्सिमम x की पावर कितनी है, 2 है। मतलब कि इस बहुपद के शून्य कितने होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 शून्य होंगे, ठीक है। हम यहाँ पे a बराबर नहीं हो सकता 0 के। ये हमारे पास यहाँ पे कोई बहुपद है, इसके हमें शून्य के निकालने हों, तब इसके शून्य क्या आएंगे। तो इस तरह से हमारे पास अगर कोई बहुपद है तो उसके शून्य का हम निकालेंगे द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से। तो इसके शून्य के निकालने के लिए पहले तो आपको इसको 0 के इक्वल में रख देना है। मतलब कि ये हमारे पास क्या बन चुकी है, बहुपद समीकरण बन चुकी है, पॉलिनोमियल इक्वेशन बन चुकी है, ठीक है। इतना आपको क्लियर है। अब इसके हमें शून्य के निकालने हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि ये समीकरण के हमें मूल निकालने हैं, या तो आप ये कह दीजिए कि हमें इस बहुपद के शून्य के निकालने हैं, तो भी एक बात है। या फिर आप ये कह दीजिए कि हमें इस समीकरण के मूल निकालने हैं, इस समीकरण के रूट निकालने हैं, इस इक्वेशन के रूट निकालने हैं, तो भी एक ही बात होती है, ठीक है। अब हम इस समीकरण के शून्य के या फिर मूल निकालने जा रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका हम द्विघाती सूत्र से निकालेंगे। आपको पता ही होगा इसका सूत्र -b + -b² - 4ac
अपॉन में कितना आता है 2a आता है। b की वैल्यू ये रहा b, a की वैल्यू ये रहा यहाँ पे a, ठीक है। c की वैल्यू ये रहा c। इस प्रकार से इसकी वैल्यू रखे हमारे पास यहाँ पे 2 इसके क्या आ जाएंगे, मूल आ जाएंगे, 2 इसके क्या आ जाएंगे, शून्य का आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आप 2 घात वाले बहुपद के आसानी से शून्य के निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ कि किसी बहुपद के ज़्यादा से ज़्यादा शून्य कितने हो सकते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे देखना है कि बहुपद में हमारे पास यहाँ पे जो चर है, हमारे पास यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है। यहाँ पे इसकी मैक्सिमम पावर आपको दिखाई दे रही होगी 2, मतलब कि इसके ज़्यादा से ज़्यादा 2 शून्य होंगे, या फिर आप कह सकते हैं 2 मूल होंगे। अगर यहाँ पे पावर होती 5 होती 7 होती तो उन सभी की डिस्कस हम आगे की क्लासों में करने वाले हैं। उन सभी इक्वेशंस को हम आगे की क्लासों में सॉल्व करेंगे कि उनके कितने मूल हो सकते हैं, कितने रूट हो सकते हैं, ठीक है, उनके कितने शून्य हो सकते हैं, तो वो हम आगे की क्लासों में सीखेंगे। अभी के लिए मैंने आपको केवल इतना ही बताया है कि बहुपद के शून्य का आखिरकार होते क्या हैं। मैंने आपको इसका बेसिक बताया, आपको पता होना चाहिए कि जीरोज़ और पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, बहुपद के शून्य क्या होते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। इसका मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल भी दे देता हूँ, जैसे कि मैं आपका इसके सामने एक एग्जाम्पल भी दे देता हूँ। तो अगर हमारे पास कोई द्विघाती इस प्रकार से बहुपद हो, ठीक है, तो उसको हल करने के लिए एक तो मैंने आपको बता दिया कि द्विघाती सूत्र का आप यूज़ कर सकते हैं। द्विघाती सूत्र मैं दोबारा लिख देता हूँ, ये हमारे पास क्या है, द्विघाती सूत्र है। और उसके और भी तरीके होती हैं इस प्रकार की समीकरण को हल करने के लिए, इसके और भी तरीके होती हैं। और तरीके क्या होते हैं, गुणनखंड का तरीका हो सकता है। जैसे कि हमारे पास कोई बहुपद आप मान सकते हैं, जैसे कि मैं आपके सामने यहाँ पे कोई बहुपद ले लेता हूँ, x² + 4x प्लस यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। अगर हमारे पास ये बहुपद हो, अगर हम इसके शून्य के निकालने हो तो वो हम कैसे निकालेंगे, तो इक्वल में हमें क्या कर देना, 0 कर देना है। अब इसको आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो इसको आप x + 2 की होल स्क्वायर के बराबर में 0 इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसे आप सॉल्व करेंगे a² + 2ab 2ab, ठीक है, 2ab हो गया, प्लस में b², मतलब कि ये a + b की होल स्क्वायर का इस प्रकार से फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसे आप इस प्रकार से लिख सकते हैं x + 2 मल्टीप्लाई में x + 2, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है। तो यहाँ से हमारे पास x के कितने, इस समीकरण के कितने मूल आ गए, इस समीकरण के हमारे पास 2 मूल आ गए, -2 और -2, मतलब कि इस हमारे पास जो बहुपद के 2 शून्य आ गए, या फिर आप कह सकते हैं 2 मूल आ गए, -2 और -2। इस प्रकार से भी हम इसके शून्य के निकाल सकते हैं, इस प्रकार से भी हम इसके मूल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको देख लेना है, लेकिन ये इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, आसान रहेगा बिल्कुल ही, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूले याद कर लेने हैं। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आप किसी बहुपद के शून्य का आसानी से निकाल सकते हैं, किसी पॉलिनोमियल के आप जीरोज़ आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आ गई होगी, आपको बहुपद के शून्य निकालना अच्छे से आ गया होगा। मेरा मकसद यही था कि आपको बहुपद के शून्य की बेसिक पता चले कि आखिरकार ये होते क्या हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिनको इन टॉपिक में क्या आ रहे हैं, डाउट आ रहे हैं। और अगर आपने बहुपद के बारे में मेरी जो पहली वीडियो है उसको चेकआउट नहीं किया तो वो भी आप ज़रूर से देख लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम यही समाप्त करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतने ही, मिलते हैं किसी नए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।